चलो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था आप लोग के लिए वेक्टर अलजेब्रा। तो क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव वेक्टर अलजेब्रा पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 1 मार्क्स का ही है। जब जो भी है इसके पहले जितना भी करवाया, टोटल 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वेक्टर अलजेब्रा से। तो ये पैटर्न समझ लीजिएगा कि वेक्टर अलजेब्रा से नेक्स्ट जो अभी आने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसमें भी 5 मार्क्स का आ जाए। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मैं हूँ ही, जब कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन का भी प्रॉब्लम हो, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन, बेझिझक बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चन को टाइप करिए या फिर जिस तरह से पूछना पूछिए, मैं उसको सोल्यूशन पहले पहुंचाऊंगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन को देखिए आप पहले। क्वेश्चन है क्या, कह रहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है √3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है -3। यानी ये जो दिया हुआ है दो कॉन्सेप्ट पे है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छी बात है, बन जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो नहीं बनेंगे। तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है पूरा वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। लेकिन अब इसका लेना क्या है, मॉडुलस। तो अगर मॉडुलस लगाऊंगा तो ये तो ऑलरेडी मॉडुलस में है तो रहेगा ही रहेगा, बी वेक्टर साइन थीटा का मॉडुलस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1, निगलेक्ट करिए। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इससे क्या निकल के आएगा, इसको इधर ही रहने दीजिए तो वो साइन थीटा उधर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अब क्या है, ये दिया हुआ है कितना, √3 इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। भाई साइन थीटा क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो देंगे, समझ में आ रही है बात। तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लीजिए या ना लीजिए, बात एक ही चीज़ है। साइन थीटा का वैल्यू क्या देगा, मॉडुलस है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो -3। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। चलिए, ये यहाँ से अब क्या निकल के आएगा, एक ही लाइन में सॉल्व कर दे रहा हूँ। इम्प्लाई डैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन थीटा उधर जाएंगे तो √3 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से भी निकाल लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू -3 अपॉन कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। √3 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू -3 कॉस थीटा। ठीक है, इस साइन थीटा को इधर लेके जाए, -3 को इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, -3 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या, -√3 तो पहले से है अपॉन 3, ये माइनस ऊपर चला गया तो आएगा क्या, -1 अपॉन √3। क्लियर ना। अब टैन थीटा का वैल्यू जो है ये आया -1/√3। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ तो बन गया होंगे, क्लास 11 में बहुत पढ़े हैं आप लोग। आप ये खुद सोचिए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। क्लियर ना। तो यदि मैं बोलूँ tan 180 - 30, tan 180 माइनस थीटा विभाट, ये होता है ना फॉर्मूला, tan 180 - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो -tan थीटा। तो यही चीज़ होगा, तो क्या लिखे -tan 30, इसके अनुसार हो जाएंगे ना। क्लियर ना। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना, tan 150। तो tan 150 या -tan 30 -1/√3 देगा। तो ऑप्शन था
अब ये 150 के टर्म में है, यहाँ पे पाई का टर्म में है, आंसर तो पता चल गया क्या होगा ये tan 150, tan tan कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 150। अब 150 होता किसका है भाई, 30 × 5 150। क्लियर ना, सिंपल था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ये समझना था, समझना क्या था भाई ऑलरेडी आप लोग जानते थे। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है।